हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ऐसी स्त्री कैसे बने जिससे पुरुष खुद प्रेम और गहरे संबंध की इच्छा जताए। जब एक स्त्री अपने भीतर की शांति को पा लेती है, तब उसका व्यक्तित्व शब्दों से ज्यादा ऊर्जा बोलने लगता है। पुरुष हमेशा वही नहीं चाहता जो दिखता है, वह चाहता है जो महसूस होता है। दुनिया में सबसे गहरा आकर्षण वह है जो बिना छुए महसूस हो, और वही आकर्षण स्त्री की असली शक्ति है। चाणक्य ने कहा था कि जो स्त्री अपनी भावनाओं की स्वामिनी बन जाए, उसे कोई पुरुष कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भावनाएं जब परिपक्व होती हैं तो संबंध मजबूरी नहीं, पसंद बन जाते हैं, और पसंद समय के साथ बदलती नहीं, गहरी होती जाती है। किसी पुरुष के मन में गहरे संबंध की इच्छा तभी जन्म लेती है जब उसे किसी स्त्री के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है। स्त्री के भीतर अगर सिर्फ प्रेम हो लेकिन स्वाभिमान न हो, तो पुरुष उसे सहजता से लेता है। पर अगर प्रेम के साथ एक गहरी स्थिरता, आत्मसम्मान और रहस्य का संतुलन हो, तो पुरुष खुद खींचा चला आता है। पुरुष को हमेशा वह स्त्री आकर्षित करती है जो उसे यह महसूस कराए कि वह उसके जीवन में एक स्थान रखता है, लेकिन उसके जीवन का केंद्र नहीं है। जो स्त्री अपने जीवन में उद्देश्य लेकर चलती है, अपने सपनों, अपनी रुचियों, अपनी दुनिया के साथ जीती है, वही स्त्री पुरुष के भीतर उस कमी को भरती है जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण से नहीं भरती। पुरुष को सिर्फ चाहा जाना पसंद नहीं होता, उसे चुना जाना पसंद होता है। और जो स्त्री हर किसी के लिए उपलब्ध न होकर चयनशील होकर चलती है, उसका चयन पुरुष को सम्मानित महसूस कराता है। यही वह मनोविज्ञान है जो पुरुष को प्रेम की ओर नहीं बल्कि समर्पण की ओर खींचता है। वह स्त्री जो खुद को खोकर प्रेम नहीं करती बल्कि खुद को पाकर प्रेम करती है, वही पुरुष के भीतर उस इच्छा को जगाती है कि मैं इसे सिर्फ पाना नहीं चाहता, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा था, जहां त्याग सिर्फ एक तरफ से हो, वहां संबंध लंबे नहीं चलते। और यही कारण है कि जो स्त्री हर चीज देती जाती है लेकिन खुद कमाती नहीं, चाहे वह सम्मान हो, स्वीकृति हो, प्रेम हो, मूल्य हो, वह एक समय बाद खोखली हो जाती है, और वही खोखलापन पुरुष महसूस कर लेता है। लेकिन जो स्त्री देती भी है और रखती भी है, जरूरत पड़ने पर चुप रहती भी है और सीधे शब्दों में बोलती भी है, वही पुरुष को स्थिर कर देती है। क्योंकि पुरुष को शारीरिक आकर्षण से अधिक चाहिए होती है दिशा। वह जीवन के युद्ध लड़ता है लेकिन दिल की शांति चाहता है, और जो स्त्री शांति बन जाती है वही उसका घर बन जाती है। एक स्त्री का आकर्षण तभी स्थायी होता है जब उसमें तीन चीजें मिलती हैं: सरलता, समझ और सीमा। सरलता उसे प्यारी बनाती है, समझ उसे गहरी बनाती है, और सीमा उसे आदरणीय बनाती है। हर वह स्त्री जो पुरुष को खुलकर प्यार दे सकती है और उसी समय यह भी बता सकती है कि मैं तुम्हारी हूं, पर अपनी भी हूं, वही स्त्री पुरुष के भीतर प्रेम के साथ साथ सम्मान भी जगाती है। और जब प्रेम और सम्मान एक साथ जन्म लेते हैं, तभी पुरुष खुद अपने दिल से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ गहरा संबंध चाहता हूं। किसी पुरुष को खुद प्रेम जताने पर मजबूर करने के लिए स्त्री को उसे खोने का डर नहीं, खुद को खोने का डर ना होना चाहिए। जो स्त्री अपने अकेलेपन से नहीं डरती, वही रिश्ते में मजबूत होती है, क्योंकि जिसे खुद से प्रेम हो जाता है, उसे कोई भी रिश्ता गुलाम नहीं बना सकता। और पुरुष वहीं रुकता है जहां उसे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा के स्तर पर साथ मिले। ये बात समझने पर ही स्त्री एक शक्ति में बदलती है, न हावी होती है, न दबी होती है, बस अपने स्थान पर दृढ़ खड़ी रहती है। और जब स्त्री खड़ी रहती है, तब पुरुष उसके आगे झुकने में कोई अपमान नहीं समझता, क्योंकि वह झुकना समर्पण होता है, हार नहीं। कहते हैं, जब एक स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है, तब उसे किसी पुरुष के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो स्त्री खुद को समझ लेती है, उसके पीछे दुनिया खुद चलकर आती है। प्रेम का खेल हमेशा समान नहीं होता। कोई भागता है, कोई रुकता है, कोई जताता है, कोई छुपाता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने मन को समझकर खेलता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे कोई स्त्री कभी महत्व नहीं देती। लेकिन यही बात
स्त्री पर भी उतनी ही लागू होती है। जो स्त्री भावनात्मक रूप से खुद को संभालना सीख जाती है, वही पुरुष के मन को अपने वश में कर लेती है, बिना उसे गिराए, बिना उसे छोटा किए, बिना उसका सम्मान छीने। पुरुष स्त्री की सुंदरता से आकर्षित हो सकता है, लेकिन वह उसके पास ठहरता तभी है जब वह उसकी आत्मा में गहराई महसूस करता है। और यह गहराई सिर्फ चेहरे से नहीं, चाल से नहीं, बल्कि चरित्र से जन्म लेती है। आज की दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसे कोई खोना न चाहे। यही अंतर है चाहत और आकर्षण में। और यही वह कला है जिसमें स्त्री यदि पारंगत हो जाए तो पुरुष खुद उसके भीतर संबंध की इच्छा जताता है। चाणक्य ने लिखा था, स्त्री का मौन ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जब एक स्त्री मौन होती है तब वह दिमाग से बोल रही होती है। उसके शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन उसका मौन पुरुष के मन पर सीधा असर करता है। एक समझदार स्त्री वो नहीं होती जो हर बात कह दे, बल्कि वह होती है जो जानती है कौन सी बात कब कहनी है और कौन सी बात हमेशा अपने अंदर रखनी है। पुरुष के मन पर सबसे गहरा प्रभाव उसी स्त्री का पड़ता है जो खुद को आसानी से उपलब्ध नहीं कराती, जो अपने मूल्य को समझती है, जो प्रेम देती भी है और सीमाएं भी तय करती है। आज का पुरुष सिर्फ प्रेम नहीं ढूंढता, उसे शांति चाहिए, उसे समझ चाहिए, उसे वो चाहिए जिसके सामने उसका अहंकार न टूटे बल्कि घुल जाए। और यही वह जगह है जहां स्त्री की असली शक्ति जागती है। एक आकर्षक स्त्री वह नहीं जो सिर्फ सुंदर होती है, बल्कि वह होती है जो पुरुष को उसकी असलियत महसूस कराए। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के पास बैठकर अपने अंदर हल्कापन महसूस करे, जब उसे लगे कि उसे बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढने पड़ रहे, बस उसके सामने होना ही काफी है, तब समझ लेना कि उस स्त्री ने उसके मन को जीत लिया है। पुरुष के भीतर प्रेम और गहरे संबंध की इच्छा जगाने वाली स्त्री वही है जो उसे यह एहसास दिला दे कि वह स्वीकार की गई है, पर कमजोर नहीं। उसे मूल्य दिया गया है, पर दिमागहीन बनाकर नहीं। कुछ स्त्रियां पुरुष के दिल में जगह लेती हैं और कुछ उसके दिमाग में, पर जो स्त्री दोनों जगह जगह बना ले वह कभी खो नहीं सकती। और यह सब कोई जादू से नहीं होता। यह तब होता है जब स्त्री खुद अपने जीवन की रानी बन जाती है, न कि किसी पुरुष की भीख मांगती दासी। चाणक्य ने एक बात और कही थी, जहां आदर नहीं वहां प्रेम टिकता नहीं। और यही बात स्त्री और पुरुष दोनों के रिश्ते पर लागू होती है। अगर एक स्त्री खुद को सम्मान न दे, खुद को मूल्यहीन समझे, खुद को कमी समझे, तो वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पुरुष उसे सिर्फ शरीर की तरह देखेगा, आत्मा की तरह नहीं। पर जब वही स्त्री इस बात को समझ जाती है कि आकर्षण सिर्फ शरीर से शुरू होता है, पर संबंध मन पर टिकता है, तब वह अपने आप में ऐसी शक्ति विकसित करती है जिससे पुरुष खुद उसके बिना अधूरा महसूस करता है। एक स्त्री को पुरुष के पीछे भागने की जरूरत तब पड़ती है जब वह खुद को पर्याप्त नहीं समझती। लेकिन जो स्त्री चाहने के बजाय बनने पर ध्यान देती है, वही सच्चे अर्थों में चुनी जाती है। एक स्त्री अगर पुरुष को प्यार दे सकती है, तो वह उसे चुनौती भी दे सकती है। अगर वह उसे गहराई दे सकती है, तो वह उसे उठाना भी सिखा सकती है। पुरुष वहां नहीं रुकता जहां उसे सिर्फ प्रेम मिले, वह वहां रुकता है जहां उसे उद्देश्य मिलता है, प्रेरणा मिलती है और खुद होने की अनुमति मिलती है। इस संसार में आकर्षण की कई परतें हैं, लेकिन उनमें से सबसे रहस्यमय परत वह है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। वही आकर्षण जो बिना बोले असर करता है, बिना छुए दिल को छू लेता है। वही शक्ति है जो एक स्त्री को ऐसी बना देती है कि पुरुष स्वयं उसके प्रति प्रेम और गहरे संबंध की इच्छा जताने लगता है। यह न तो जादू है, न कोई चाल, न कोई नाटक। यह वह प्रभाव है जो व्यवहार, ऊर्जा, सम्मान, गुण और मनोविज्ञान से बनता है। चाणक्य कहते हैं, नारी का सौंदर्य उसके रूप में नहीं, उसके संस्कार में होता है। रूप तो समय के साथ मिट जाता है, पर गुण अमर रहते हैं। इसीलिए जो स्त्री अपने गुणों को सजाती है, वह पुरुष के हृदय में उसी प्रकार जगह बना लेती है जैसे सुगंध हवा में फैलकर खुद को साबित कर देती है। किसी पुरुष को प्रेम का प्रस्ताव देना
उसे रिश्ते की ओर खींचना या उसे शारीरिक संबंध की ओर उकसाना, ये सब वही स्त्री करती है जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं होता। लेकिन जिस स्त्री को पता हो कि वह कौन है, उसका मूल्य क्या है, उसका व्यक्तित्व कितना मजबूत है, उसे किसी पुरुष के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पुरुष स्वयं वह कदम उठाता है जिसकी उसे प्रतीक्षा होती है। यह वही स्त्री होती है जिसके बारे में पुरुष सोचता है, लेकिन खुद को व्यक्त करते समय संकोच महसूस करता है, क्योंकि उसके भीतर उस स्त्री के प्रति सम्मान होता है, भय नहीं। और यही वह अवस्था है जिसे चाणक्य स्त्री के आंतरिक तेज का प्रभाव कहते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि पुरुष किसी स्त्री की ओर सिर्फ उसके सौंदर्य के कारण आकर्षित नहीं होता। सौंदर्य उसे देखने पर मजबूर करता है, लेकिन गुण उसे रुकने पर मजबूर करते हैं। प्रेम वहां जन्म लेता है जहां शांति, समझ, सम्मान और भावनात्मक संतुलन मौजूद हो। पुरुष ऐसी स्त्री के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है जिसके साथ उसे सुरक्षा महसूस हो, जो उसकी आत्मा को थका न दे, जो उसे समझे बिना उसे बदलने की कोशिश न करे, जो उसे महत्व दे बिना उसके ऊपर हावी न हो, जो उसके भीतर के बच्चे को अपनाए लेकिन उसके पुरुषत्व का सम्मान भी करे। यही वह संतुलन है जहां प्रेम जन्म लेता है और संबंध गहराई पाता है। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण सोच वाली स्त्री से, जिसका नाम है नियति। नियति ने कभी किसी पुरुष के पीछे भागकर प्रेम पाने की कोशिश नहीं की। उसके पास कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था। उसका मानसिक संतुलन, उसका शांत व्यवहार, उसकी विचारों की गहराई, उसकी उपस्थिति की स्पष्टता। वह दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही उसके लिए चुंबक का काम करती थी। पुरुष उसके पास इसलिए नहीं आते थे क्योंकि वह सुंदर थी, बल्कि इसलिए आते थे क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो उन्हें दुनिया से अलग महसूस करवाता था। एक शांति, एक सुनने वाली ऊर्जा, एक सच्ची स्त्रीत्व की झलक। यही वह गुण है जिसे चाणक्य स्त्री का मौन आकर्षण कहते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रख लेता है वह सब पर प्रभाव डालता है, और यह बात स्त्री पर भी उतनी ही लागू होती है। पुरुष का दिल तभी किसी स्त्री के लिए खुलता है जब वह उसे भावनात्मक स्थिरता देती है। पुरुष अक्सर बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाता है, पर प्रेम वहीं पनपता है जहां उसे शांति मिलती है। यह शांति किसी सुंदर चेहरों में नहीं, बल्कि सुंदर चरित्र में मिलती है। पुरुष के मन में प्रेम की इच्छा तब जन्म लेती है जब वह किसी स्त्री के साथ अपने आप को स्वीकार्य महसूस करता है, जब उसे लगता है कि वह उसके सामने कमजोर भी हो सकता है और फिर भी उसका सम्मान बना रहेगा। सच्चाई यह है कि पुरुष भी प्रेम चाहता है, गहराई चाहता है, लेकिन वह गलत स्त्री के साथ गहराई में नहीं उतरता। हर पुरुष के भीतर दो रूप होते हैं, बाहर से कठोर पर भीतर से कोमल। वह हर स्त्री को अपना सत्य नहीं दिखाता, मगर जिस स्त्री को दिखाता है उसके लिए सब कुछ दे देने को तैयार हो जाता है। इसलिए वह स्त्री जो पुरुष के भीतर की सच्चाई को बिना अपमान, बिना मजाक, बिना आक्रामकता के स्वीकार कर ले, वही पुरुष के दिल में सबसे गहरी जगह बना लेती है। और यही बात नियति में थी। वह पुरुषों से उम्मीद नहीं रखती थी कि वे उसे समझें, वह खुद पहले समझती थी। वह पुरुष के शब्द नहीं, उसकी चुप्पी भी सुन लेती थी। वह उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर अंदाजा लगा लेती थी कि वह सच में खुश है या बस दुनिया को दिखावा कर रहा है। यह क्षमता, यह संवेदनशीलता हर स्त्री के पास नहीं होती, क्योंकि यह रूप या सजावट से नहीं आती, यह भीतर से आती है। चाणक्य ने इसी को कहा, श्रेष्ठ नारी वह है जो बिना कहे समझ जाए, बिना पूछे दे दे और बिना आवाज किए प्रभाव छोड़ दे। एक दिन एक पुरुष जिसका नाम आरव था, नियति के जीवन में आया। शुरुआत में उसने उसे एक सामान्य स्त्री समझा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठने लगे। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि मैं इसके सामने खुद को हल्का महसूस करता हूं? ये मुझसे कुछ मांगती नहीं, फिर भी मुझे इसके लिए करने का मन क्यों होता है? ये वही अवस्था है जहां पुरुष स्वेच्छा से प्रेम व्यक्त करता है। ध्यान रहे, सच्चा प्रेम आग्रह से नहीं, आकर्षण से आता है, और गहरा संबंध जबरदस्ती से नहीं,
स्वीकृति से जन्म लेता है। पुरुष तब बंधन में आता है जब उससे कुछ मांगा जाए, लेकिन वह तब प्रेम में पड़ता है जब उसे आजादी देकर भी उसकी कद्र की जाए। पुरुष को वह स्त्री आकर्षित नहीं करती जो उसे बदलने की कोशिश करती है, बल्कि वह स्त्री मोहित करती है जो उसे स्वीकारते हुए भी उसे उसके श्रेष्ठ स्वरूप की ओर प्रेरित करे। नियति आरव को बदलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके साथ होने पर आरव खुद को बेहतर बनाने की इच्छा महसूस करता था। यही है स्त्री की असली शक्ति, वह जो पुरुष पर हावी न हो, पर उसके भीतर के सामर्थ्य